टेलीनर स्टार में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेश प्रियर। आप देख रहे हैं टेली प्रेम का अकाउंटिंग कोर्स। आज हम देखने वाले हैं कस्टमाइज सेल्स इनवॉइस नंबर के बारे में। हाउ टू कस्टमाइज सेल्स इनवॉइस नंबर इन टेली प्रेम। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कस्टमाइज सेल्स इनवॉइस नंबर के लिए क्या स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले गेट ऑफ टेली, फिर मास्टर्स में, फिर अल्टर में, फिर वाउचर टाइप, सेलेक्ट सेल्स वाउचर। यहाँ पर वाउचर टाइप अल्ट्रेशन में मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग, उसमें मेथड ऑफ नंबरिंग में ऑटोमेटिक, मैन्युअल ओवरराइड, मैन्युअल, मल्टी यूजर ऑटो और नन। उन पाँचों को हम एक एक करके समझते हैं कि ये होता क्या है, फिर उसको टैली में देखेंगे। मेथड ऑफ नंबरिंग में सबसे पहले हम देखने वाले हैं ऑटोमेटिक के बारे में। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग में ऑटोमेटिक, उसमें बिल नंबर चेंज नहीं कर सकते। वो ऑटोमेटिक ही एक नंबर से स्टार्ट करता है क्रमानुसार, जैसे 1 2 3 4 5 6। जैसे ही आप सेल्स वाउचर ओपन करोगे तो उसका कर्सर बिल नंबर पर नहीं जाएगा, वो सीधा पार्टी अकाउंट नेम पर ही जाएगा। यहाँ पर देखिए, ये सेल्स वाउचर है और ये सेल्स वाउचर नंबर 1 है। ये कर्सर है जो 1 पर नहीं गया, यहाँ पर वो सीधा पार्टी अकाउंट नेम पर ही जाएगा, इसलिए उसे कहते हैं ऑटोमेटिक वाउचर नंबरिंग। आप वीडियो में अंत तक बने रहें। ऑटोमेटिक मेथड में प्रीफिक्स एंड सफिक्स, कस्टमाइज सेल्स इनवॉइस नंबर, ये कुछ इस प्रकार का रहेगा, वो हम उसी वीडियो में देखने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। आगे बढ़ते हैं। ऑटोमेटिक मैन्युअल ओवरराइड, उसमें ऑटोमेटिक बिल नंबर तो आएगा ही क्रमानुसार, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, लेकिन उसमें आप मैन्युअली बिल नंबर में चेंजेस कर सकते हैं। उसमें आप जैसे ही सेल्स वाउचर ओपन करोगे तो उसमें कर्सर बिल नंबर पर ही जाएगा कि आप उस बिल नंबर में कुछ चेंजेस करना चाहते हो तो कर सकते। जैसे कि आपने 1 नंबर बिल में एंट्री की तो उसके बाद उसका अगला बिल नंबर 2 आएगा, तो उसी 2 नंबर बिल की जगह आप 6 नंबर बिल एंटर कर सकते हैं, तो उसका नेक्स्ट ऑटोमेटिक 7 नंबर बिल आ जाएगा। और आपने जो 2 नंबर बिल बीच में छोड़ा था उसको फिर से बना सकते हैं। 2 नंबर बिल बनाने के बाद आपने जो 6 नंबर बिल तक एंट्री की थी उसका अगला ऑटोमेटिक 7 नंबर बिल आ जाएगा। 2 के बाद 3 नंबर नहीं आएगा, जहाँ तक आपने एंट्री की थी उसका अगला नंबर आएगा। यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट पर देख रहे हैं, हमने जैसे ही सेल्स वाउचर ओपन किया तो कर्सर बिल नंबर पर जा रहा है और हमने 1 नंबर पर एंट्री नहीं की है, हमने किया 6 नंबर। हमने मैन्युअली 6 नंबर टाइप करके एंट्री किया तो उसका ऑटोमेटिक 7 नंबर आ गया अगला। अगर आप 1 नंबर एंट्री करोगे या 2 नंबर में एंट्री करोगे या 3 नंबर में तो उसका अगला 4 नंबर 5 नंबर ऐसे नहीं आएगा, वो सीधा 7 नंबर ही आएगा, क्योंकि हमने 6 नंबर तक एंट्री की थी इसलिए। आगे बढ़ते हैं। मैन्युअल, उसमें अगर आप मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग मैन्युअल रखते हैं तो जब भी आप सेल्स वाउचर ओपन करेंगे तो आपको सेल्स इनवॉइस नंबर ब्लैंक यानी खाली दिखेगा, वो आपको मैन्युअली टाइप करना पड़ेगा। जैसे कि जब भी आप सेल्स इनवॉइस बनाओगे तो आपको लास्ट वाला बिल नंबर देख के बनाना पड़ेगा। अगर लास्ट वाला बिल नंबर 5 नंबर है तो आपको उसका अगला 6 नंबर बिल आपको मैन्युअली टाइप करना पड़ेगा। अगर आपने बिल नंबर 1 से लगाकर 10 तक बिल बनाया है और उसके बीच में कोई नंबर छूट गया है, जैसे कि 4 नंबर बिल आपने नहीं बनाया, तो आप मैन्युअली बिल नंबर 4 टाइप करके बिल बना सकते हैं। एक बात आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने पहले से ऑटोमेटिक मेथड में सेल्स वाउचर बनाए हैं और अभी अपन मैन्युअली सेल्स वाउचर बनाएंगे तो पहले के सभी ऑटोमेटिक सेल्स वाउचर नंबर हट जाएंगे। तो ऐसे में आपको क्या करना पड़ेगा, नए फाइनेंशियल ईयर से मैन्युअली सेल्स नाम का वाउचर बना के सेल्स बिल बनाना पड़ेगा। तो पहले के ऑटोमेटिक सेल्स वाउचर ऐसे ही रहेंगे, वो नहीं हटेंगे। यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट पर देख रहे हैं, ऑटोमेटिक मैन्युअल ओवरराइड में नंबर आ रहा था, क्योंकि उसमें ऑटोमेटिक भी था और मैन्युअल भी आप टाइप कर सकते हैं, लेकिन उसमें नंबर नहीं आ रहा है, वो आपको मैन्युअली टाइप करना पड़ेगा। ये अपने हाथों में है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। चौथा है हमारा मल्टी यूजर ऑटो। ये सिर्फ गोल्ड लाइसेंस वर्जन वाले ही यूज़ कर सकते हैं। टेली प्राइम में 2 लाइसेंस वर्जन आते हैं, एक सिंगल यूजर जिसे सिल्वर लाइसेंस वर्जन कहते हैं, जो एक ही टाइम पर एक ही कंपनी को टेली प्राइम में एक ही व्यक्ति चला सकता है, और दूसरा है मल्टी यूजर जिसे हम गोल्ड लाइसेंस वर्जन कहते हैं, जो एक ही टाइम पर एक ही कंपनी को टेली प्राइम में कई सारे व्यक्ति चला सकते हैं। मल्टी यूजर ऑटो की जरूरत तब पड़ती है जब बिल ज़्यादा बनाने पड़ते हैं तब। मान लीजिए मैंने एक कंपनी में 1 नंबर बिल बनाया तो उसी कंपनी में दूसरे व्यक्ति को उसका अगला बिल नंबर 2 दिखेगा, और अगर मैं 50 नंबर का बिल बना रहा हूँ तो तीसरा 51 नंबर बिल बनाएगा। उन सब में एक दूसरे से नेटवर्क जुड़ा हुआ होता है। ये जैसे जैसे बिल बनाते जाएंगे तो अगले को ऑटोमेटिक उसका अगला नंबर बिल शो होता जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 5वां हमारा है नन। अगर आप मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग नन रखते हैं तो सेल्स वाउचर नंबर आएगा ही नहीं। जैसे ही आप सेल्स वाउचर ओपन करोगे तो न तो कर्सर बिल नंबर पर जाएगा और ना ही बिल नंबर दिखेगा,
वो कर्सर सीधा ऑटोमेटिक मेथड की तरफ पार्टी अकाउंट नेम पर ही जाएगा। ऑटोमेटिक मेथड में सेल्स वाउचर नंबर ऑटोमेटिक आता है, इसलिए कर्सर बिल नंबर पर नहीं जाता है, वो सीधा पार्टी अकाउंट नेम पर ही जाता है, क्योंकि उसमें बिल नंबर चेंज नहीं कर सकते इसलिए। उसी तरह नन सेलेक्ट करते हैं तो वहाँ पर बिल नंबर आता ही नहीं है, वो सीधा पार्टी अकाउंट नेम पर ही जाता है। यहाँ पर बिल नंबर दिख रहा ही नहीं है क्योंकि आपने नन सेलेक्ट किया है। यहाँ पर कर्सर सीधा पार्टी अकाउंट नेम पर ही जा रहा है। अगर आपको बिना बिल नंबर का बिल बनाना हो तो नन सेलेक्ट करके बना सकते हैं। हम उन पासों को एक एक करके टैली में देखते हैं। उसके लिए चलते हैं टैली में। हम आ गए टैली में। हम सबसे पहले देखते हैं ऑटोमेटिक के बारे में। सबसे पहले गेट ऑफ टैली में आपको अल्टर में जाना है, सेल्स वाउचर में अल्टर, फिर टाइप किया अकाउंटिंग मास्टर में वाउचर टाइप इंटर कीजिए और यहाँ में करना सेल्स वाउचर सेलेक्ट। यहाँ पर देखिए वाउचर टाइप अल्ट्रेशन स्क्रीन आ गई। यहाँ पर हमें ये देखना है। यहाँ पर देखिए मैं जूम करके दिखाता हूँ, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग, ये ऑटोमेटिक, ये हमेशा ऑटोमेटिक ही रहता है। जब भी आप सेल्स वाउचर ओपन करते हैं तो ऑटोमेटिक मेथड में ही सेल्स वाउचर ओपन होता है। हम जाते हैं सेल्स वाउचर में, बाहर आते हैं और वाउचर में जाइए। यहाँ पर देखिए सेल्स वाउचर ओपन हो गया है और उसका कर्सर है जो पार्टी अकाउंट नेम पर जा रहा है, क्योंकि ये ऑटोमेटिक में है। उसका जो वाउचर नंबर है वो ऑटोमेटिक है, इसलिए उसमें अपन चेंजेस नहीं कर सकते। अगर मैं ऑटोमेटिक मैन्युअल ओवरराइड करता हूँ तो क्या होगा, हम उसी स्क्रीन पर रहते हैं और गो टू में जाते हैं और हमें जाना है अल्टर मास्टर में वाउचर टाइप और सेल्स वाउचर और आगे बढ़ते हैं। ऑटोमेटिक की जगह हम लेते हैं ऑटोमेटिक मैन्युअल ओवरराइड, उससे सेलेक्ट करते हैं और कंट्रोल ए, बाहर आते हैं और यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिक ही एक नंबर आ गया। अगर मैं उसकी जगह 6 नंबर बिल एंट्री करता हूँ, यहाँ पर देखिए 6 टाइप करता हूँ तो भी हो जाएगा। मैं एक बिल बनाता हूँ, और कंट्रोल ए, देखिए ये ऑटोमेटिक ही उसका अगला नंबर 7 नंबर आ गया, इसलिए उसे कहते हैं ऑटोमेटिक मैन्युअल ओवरराइड। और फिर से मैं 2 नंबर एंट्री करता हूँ, एक नंबर, मैंने एक नंबर एंट्री नहीं की थी तो एक नंबर टाइप करता हूँ। यहाँ पर देखिए ये एक नंबर टाइप किया ये, और फिर से कंट्रोल ए कोरुगेटेड बॉक्स 50 पीस और कंट्रोल ए, देखिए फिर से 7 नंबर आया। एक नंबर में एंट्री की तो एक नंबर का अगला 2 नंबर नहीं आया, क्योंकि अपन ने 6 नंबर तक एंट्री की थी, इसलिए ये 7 नंबर आ रहा है। ये ध्यान रखना आपको। अगर मैं मैन्युअल सेलेक्ट करता हूँ तो क्या होगा, फिर से आते गो टू में और अल्टर मास्टर वाउचर टाइप सेल्स वाउचर और लेता हूँ मैन्युअल कंट्रोल ए। अभी अपन को बाहर आना पड़ेगा, बाहर आके फिर से ओपन करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर देखिए नंबर आ रहा है, अभी नहीं आ रहा है, तो अपन को मैन्युअली टाइप करना पड़ेगा। फिलहाल मैं एक नंबर में एंट्री करता हूँ। यहाँ पर देखिए एक नंबर कंट्रोल ए और कार्टून बॉक्स कंट्रोल ए, और यहाँ पर देखिए ये हमें मैन्युअली टाइप करना पड़ेगा कि हमने पिछला बिल कौन सा बनाया था, वो हमें देख के यहाँ पर एंट्री करना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि मैंने 2 नंबर बिल बनाया था कि पिछला 3 बनाया था, तो वो नंबर देख के आपको यहाँ पर टाइप करके अगला बिल बनाना पड़ेगा। उसे बोलते हैं मैन्युअली। ये अपने हाथों में है, उसको कंट्रोल करना अपने हाथों में। और चौथा है हमारा मल्टी यूजर ऑटो, जो मैंने आपको आगे बताया, ये उसमें अप्लाई नहीं है। जो गोल्ड लाइसेंस वर्जन वाले यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा टेलीप्राइम सिल्वर है। और पासवर्ड है हमारा नन। जैसे मैं नन सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर देखिए गो टू में जाता हूँ फिर से, और अल्टर मास्टर में वाउचर टाइप और सेल्स वाउचर, और मैं नन सेलेक्ट करता हूँ कंट्रोल ए, फिर से बाहर आता हूँ। बाहर आके फिर से वाउचर में जाना पड़ेगा, सेल्स वाउचर। यहाँ पर देखिए नहीं तो आपको सेल्स वाउचर नंबर दिख रहा है और नहीं कर्सर वाउचर नंबर पर जा रहा है, क्योंकि हमने नन सेलेक्ट किया, इसलिए उसमें आप बिना बिल नंबर का बिल बना सकते हैं। मैंने आपको बोला था कि वीडियो में अंत तक बने रहें।
वो हम देखने वाले ऑटोमेटिक मेथड में प्रीफिक्स एंड सफिक्स, ये कुछ इस प्रकार का बिल कैसे बनाते हैं उसके लिए चलते हैं फिर से टैली में। अभी हम सेल्स वाउचर में हैं, हमें जाना फिर से सेल्स अल्ट्रेशन वाली स्क्रीन पर। उसके लिए गो टू और अल्ट्रा मास्टर वाउचर टाइप और सेल्स वाउचर, फिर से ऑटोमेटिक सेलेक्ट करते हैं। ऑटोमेटिक हमें बिल नंबर को कस्टमाइज करना है, उसके लिए हमें जाना है यहाँ पर देखिए सेट अल्टर एडिशनल नंबरिंग डिटेल, उसे हमें यस करना है। वाई प्रेस करते हैं और एंटर। यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग नंबर 1 आएगा, थोड़ा जूम करता हूँ। यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग नंबर 1, तो स्टार्टिंग नंबर 1 से शुरू होगा और उसके नीचे आते हैं विड्थ ऑफ न्यूमेरिकल पार्ट। यहाँ पर हमें एक बात ध्यान रखना है कि अगर आपका एक साल का बिल 1000 के अंदर बनता है, मान लीजिए 999 तक बनता है, अगर 1000 तक बनता है तो आपको यहाँ पर 4 रखना पड़ेगा, उसकी विड्थ 4 अक्षरों की देनी पड़ेगी। अगर आप यहाँ पर 4 सेलेक्ट करते हैं तो एक के आगे 3 जीरो आएगा, मतलब 4 अक्षरों में आएगा। आप हज़ारों तक बिल बना सकते, 9000 तक आपका बिल बनेगा, 9999 तक बिल बनेगा। अगर आप 3 रखते तो 999 तक बिल बनेगा। यहाँ हम 3 रखेंगे क्योंकि हमारा इतना बिल बनता नहीं है। अगर किसी का 1000 से ऊपर बिल बनता है तो यहाँ पर 4 सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर 1000 के अंदर है तो 3 सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर 100 के अंदर है तो 2 कर सकते हैं। यहाँ मैं 3 टाइप करता हूँ और यहाँ पर देखिए प्रीफिल विथ 0, ये हमें यस करना है। नो रहने से क्या होगा, अगर हम उसे नो रखते हैं तो हमारा बिल नंबर स्टार्टिंग होता है 1 से, तो उसके आगे 00 नहीं आएगा। हमने विड्थ 3 की ली है तो यहाँ पर 001 आएगा अगर उसे यस करेंगे तो। हम उसे यस करते हैं और ये हमें कब से अप्लाई करना है, एप्लीकेबल फ्रॉम तारीख यहाँ पर आ रही है 1/4/24, तो हमें 1/4/24 ही लेना है। और ईयरली हमें ईयरली बदलना है तो ईयरली रखेंगे, हमें ईयरली सेलेक्ट करना है और आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर देखिए प्रीफिक्स में एप्लीकेबल फ्रॉम, यहाँ भी तारीख आएगा 1/4/24 और हमें पर्टिकुलर्स में लेना है SBPC, ये हमारी फर्म का नाम है, हमें ऐसे रखना है और स्लेस देना है। और फिर से आगे बढ़ते हैं 1/4/24 और यहाँ हमें बिल नंबर के बाद क्या रखना है जिसे हम सफिक्स कहते हैं, यानी अंत में, वो हमें स्लेस देना है। फिर 100-20-25 ऐसे लिख सकते हैं या 2024-25 ऐसे लिख सकते हैं। और कंट्रोल A एक्सेप्ट। और यहाँ पर देखिए हमने पहले से 3 बिल बनाए हैं इसलिए यहाँ पर 004 आ रहा है बिल नंबर, उसे देख लेते हैं वो कैसा है। यहाँ डे बुक में जाते हैं क्योंकि हमने 1 तारीख से अप्लाई किया है और 1 तारीख में हमने ये 3 एंट्री की है सेल्स वाउचर में, इसलिए यहाँ पर वो 001, 002 और 003 हो गया। ये कुछ इस प्रकार का बिल आप भी बना सकते हैं। कई लोगों का यूट्यूब पर कमेंट आता है कि क्या सर हम भी ऐसा बिल बना सकते हैं क्या। हमने 23-24 में ऑटोमेटिक मेथड में नॉर्मली बिल बनाए हैं, तो हम 1/4/24-25 में हम भी ऐसा बिल बनाना चाहते हैं, तो क्या पिछले वाले बिल में कोई अड़चन आएगी? नहीं आएगी। अगर आपने 23-24 में अगर 999 तक बिल बनाया है और अभी आप विड्थ 3 रखते हैं, जैसे 001 है, 002 है, तो पिछले वाले बिल में क्या होगा, अगर आपने पिछले साल 23-24 में मान लीजिए 99 तक बिल बनाए हैं तो उसके आगे सभी के आगे 00 आएगा अगर आप विड्थ 3 रखोगे तो। और अगर आप विड्थ 4 रखोगे तो उसके आगे 00 आएगा, 99 के आगे 00 आएगा। और अगर आपका पहले 1000 बिल से ऊपर बना है और अभी आप विड्थ 3 रखते हो तो मिस्टेक हो सकता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। यहाँ पर हम फिर से एक दूसरी कंपनी में जाते हैं, उस कंपनी में देख लेते हैं और डे बुक में जाता हूँ और अल्ट F2 1/4/23 और ये मैंने एंट्री की। 20 में परचेज का दिख रहा है, मैं खाली सेल्स के ही दिखाता हूँ। उसके लिए F4 और सेल्स वाउचर। और यहाँ पर देखिए हमने पिछले साल में एंट्री की थी 1 अप्रैल 23 में 2 एंट्री है, जो 1 और 2 नंबर ऐसे एंट्री किया था। और हमने 1 अप्रैल 24 से हमने चेंजेस किया, हमने कस्टमाइज़ किया सेल्स इनवॉइस नंबर को, जो हमने जैसे रीते से तो RP 01 हमने विड्थ 2 ही रखा है, तो 01 और 24-25 ऐसे किया, तो क्या उसके आगे 0 आ गया। ये ध्यान देना आपको। एक बात आपको नोटिस करना है कि अगर आपने पिछले साल में 1000 बिल बनाए हैं या 1000 से ऊपर है, 9999 बिल है, मतलब 4 आंकड़े में है, तो आपको विड्थ में 4 रखना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ हो सकती है।
आपने 1000 बिल बनाया और विड्थ में 3 रखोगे या 2 रखोगे तो वो जो पहले के बिल है उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए आपको पहले का बिल देख के बनाना है कि पहले के हमारा 1000 बिल कम से कम बनता है, 1000 से ऊपर बनता है, 10,000 के अंदर बिल बनता है तो आप यहाँ पर 4 रख सकते हैं विड्थ में। तो यहाँ पर कैसे आएगा, शुरुआत से स्टार्टिंग नंबर 00 मतलब 1 के आगे 3 जीरो आएगा ऐसा। तो आप 9,999 तक बिल बना सकते हैं, ये आपको ध्यान देना है। बस उस वीडियो में उतना ही। मुझे लगता है आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है या आपको कोई दिक्कत आई है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना और साथ में दिए बेल आइकन पर क्लिक करना ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।